प्रणाम। उच्छल योगी तत्व एंकर आज फिर आपके सामने। टुडे आई डिसाइडेड टू wear red t-shirt. You know why red t-shirt? Actually this represents the color of sun during rise and during sunset and sunrise. Both the times it has this color. I mean approximately this color. You can't compare the two, but you can always give an analogy. ये एनोलॉजी है कि जो सूर्य का सुबह सनराइज के समय में रंग होता है और जो सनसेट के समय में रंग होता है, उस कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आज ये टी शर्ट चूज करी मैंने आज। मतलब आई हैव अबाउट 40 कलर्स ऑफ टी शर्ट एंड आई वॉज नॉट एक्चुअली रेडी। मैं तैयार नहीं था कि आज कोई लाइव करना है मेरे को, बट थोड़ा सा सोशल मीडिया के उस पर जा रहा था मैं, खासकर लिंक्डइन के मेरे को लगा कि बहुत कुछ मिसिंग है। इट्स सच ए ब्यूटीफुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर कैरियर, बट इट हैज सो मेनी थिंग्स मिसिंग, so much of it missing, especially in healthcare, and that too female healthcare zero. They don't have any information about it. उनके पास कुछ है ही नहीं परोसने को, देने को, बताने को। तो मुझे लगा कि आज ये लाइव करना तो बनता है। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया, आई टुक बाथ एंड वोन दिस रेड टी शर्ट। सुबह का समय सूर्य का रंग लाल होता है और शाम का समय सूर्य का रंग लाल होता है, और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का जो रंग है वो कमाल है। अमावस्या का चंद्रमा दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। इमेजिन, चांदनी अंधेरा लेकर आती है और लोग कहते हैं अंधेरे से निकलो बाहर। तो जिंदगी में रहा क्या? चांदनी आती ही अंधेरे में है, दिन में आएगी नहीं। तो आपको मिलेगा क्या जिंदगी में? आपने तो अपना पूरा का पूरा जीवन ही वेस्ट कर दिया। अगर आपने अंधेरा छोड़ दिया तो आप दिए को ढूंढने निकल गए और दिया अपने नीचे अंधेरे को छुपाए रखा है, और लोगों ने बता दिया दिया तले अंधेरा, और डूब गए उस दिए के अंदर, जो बेचारा जल करके नष्ट हो गया, बेकार हो गया, खत्म हो गया। आपको मालूम है कि सूर्य की जिंदगी है, सूर्य हैज ए लाइफ स्पैन, बट डज मून हैव ए लाइफ स्पैन? नो, इट इज अनलिमिटेड, एब्सोल्यूट अनलिमिटेड। कमाल है। और लोग सूर्य को, प्रकाश को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, अंधेरे में दिया जला करके बैठ जाते हैं, मोमबत्ती, कैंडल। what a direction. We have lost all the dimensions. हर चीज गायब कर दी हमने अपने जिंदगी से, तो हमें पता ही नहीं है। दूज का चांद, आपको पता है दूज का चांद एक बहुत इंटरेस्टिंग फिगर होती है। ये शिव ने धारण किया था अपने सिर पर, शंकर ने। तो जो चंद्रमा की पूजा करते हैं वो शंकर की पूजा करते हैं, परंतु चंद्रमा में है क्या? दूज के चांद में है क्या? दूज के चांद में अगर वो कृष्ण पक्ष का दूज है तो उसमें कृष्ण है, और अगर वो शुक्ल पक्ष का दूज है तो उसमें कृष्णांश है। तो आप पूजा चांद की कर रहे हो तो समझो कि आप शंकर की पूजा नहीं कर रहे हो।
चांद की पूजा कर रहे हो तो आप विष्णु की पूजा कर रहे हो। विष्णु के दो रूप हैं, कृष्ण और कृष्णांश। और यही कृष्णांश है जो आपकी हवा को एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। पर ये देता कैसे है यार? एक चीज समझ में नहीं आई मेरे को कि सूर्य अपनी एनर्जी हमें देता कैसे है? तो ये देता है आकाश तत्व के माध्यम से। वो तो दे रहा है, पर क्या मैं ले पा रहा हूं? तो उसको लेने के लिए मुझे अपनी कॉन्जनलियला टनल फैब्रिकेट करनी पड़ती है, फिजियो वर्चुअल ग्लोब। उसको समझना होगा। अगर आप सूर्य की ऊर्जा को उपयोग करना चाहते हैं, वो कहते हैं ना कि सूर्य को आंख से देखा नहीं जा सकता। क्यों नहीं देखा जा सकता? क्योंकि आपको कॉन्जनलियला टनल बनानी नहीं आती है। अगर आप वो बनाने लगोगे तो सूर्य आपको जब मर्जी चाहो देख सकते हो, जब मर्जी चाहो सूर्य को इन नेकेड आईज से देख सकते हो आप। ध्यान रखना, आंखें आपकी है, नुकसान आपको होगा अगर आपने कॉन्जनलियला टनल ठीक से नहीं बनाई तो। चांदनी लाएगी अब अंधेरा। हमें लगता है कि हम चांद को देख पाते हैं, आराम से देख पाते हैं, एनी टाइम ऑफ द डे, मतलब एनी टाइम ऑफ द नाइट, whenever it is available throughout the day। चांद हर समय उपलब्ध है। हम दिन में क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमें कॉन्जनलियला टनल बनानी आती नहीं है। अगर आप चांद से अपने आप को जोड़ना चाहते हो, मून एनर्जी इज अवेलेबल ऑल अराउंड, बट टू रिसीव इट अगेन यू हैव टू मेक योर कॉन्जनलियला टनल। आपको अपनी कॉन्जनलियला टनल तो डेवलप करनी ही पड़ेगी और उसको कस्टमाइज करना सीखना पड़ेगा, जिससे आप चांद की ऊर्जा, चंद्रमा की ऊर्जा को प्राप्त कर सको, सूर्य की ऊर्जा को प्राप्त कर सको, नक्षत्रों की ऊर्जा को प्राप्त कर सको, तारों की ऊर्जा को प्राप्त कर सको, बाकी प्लैनेट्स की ऊर्जा को प्राप्त कर सको, शुक्र, वीनस। क्या उसके बिना काम चल सकता है? अभी तो आपको शायद पता ही नहीं होगा कि वीनस करता क्या है, शुक्र क्या देता क्या है। शुक्र के साथ अगर आप कॉन्जनलियला टनल को विकसित कर लो तो माइंड इट, आपका दिमाग और मन एक साथ काम करेंगे। हर जगह पर कोई काम कर लो आप, आपका मन लगेगा ही लगेगा उसमें निश्चित रूप से। वो वीनस करता है, वीनस की एनर्जी, शुक्र की एनर्जी। शुक्र ग्रह की बात कर रहा हूं मैं। तो वो शुक्र ग्रह की एनर्जी अगर आप रिसीव करने लगते हो तो आपका मन और बुद्धि भटक ही नहीं सकते, दिशाहीन हो ही नहीं सकते। संभावना ही नहीं है, संभव ही नहीं है कि वो दिशाहीन हो जाए। परंतु वीनस से कनेक्शन तो जोड़ना पड़ेगा, शुक्राचार्य की पूजा तो करनी पड़ेगी। और शुक्राचार्य की पूजा करने का मतलब क्या है? आपको चंद्रमा की पूजा करनी पड़ेगी। यानी एक्चुअली शुक्राचार्य की पूजा करने से मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, पर चंद्रमा की पूजा तो करनी ही पड़ेगी। और चंद्रमा की पूजा कैसे होती है? कृष्ण की पूजा करनी पड़ेगी और कृष्णांश की पूजा करनी पड़ेगी। कृष्णांश की पूजा करने से लाभ ज्यादा मिलेगा, पर कृष्ण की पूजा नहीं करोगे तो वो लाभ उपयोग नहीं कर पाओगे। देखो कमाल, देखो क्या है कि कृष्णांश की पूजा करोगे तो आपको लाभ ज्यादा मिलेगा, पर उस लाभ को की ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए कृष्ण की पूजा करनी पड़ेगी आपको। अब ये ड्यूरेशन का क्या पंगा है? तो आप देखो कि आपको जब दवाई देते हैं, डॉक्टर के पास जाते हो आप, तो दवाई देते हैं तो 8 घंटे के बाद रिपीट करने को कहता है वो। यानी उसका जो इफेक्ट है वो मात्र 8 घंटे रहता है। दवाई, मेडिसिन, साइड इफेक्ट क्या होंगे मैं उसकी बात नहीं कर रहा अभी।
तो अब 8 घंटे बाद तो आपको सूर्य मिलेगा नहीं, 8 घंटे बाद तो आपको चंद्रमा मिलेगा नहीं, तो क्या करोगे आप? तो इसलिए कृष्णांश की पूजा आपकी मजबूरी है और कृष्ण की पूजा जरूरी है। इस दुनिया में और कोई काम ही नहीं है आपको। अगर आप ये 2 काम कर लो, कृष्ण की पूजा विधिवत, कृष्णांश की पूजा विधिवत, प्रोसीजर 100% यू हैव टू अडॉप्ट। ये नहीं कि कैजुअल अप्रोच, नॉट परमिटेड एट ऑल, एब्सोल्युटली नॉट। एकदम लगकर करनी ही पड़ेगी दोनों की पूजा, कृष्ण की और कृष्णांश की। और प्रोसीजर वो जो शुक्राचार्य ने दिए हैं। देखो फर्क क्या है, मैंने शुक्राचार्य की पूजा के लिए पहले बोला था। तो शुक्राचार्य की पूजा, वो कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाव। धन्य है वो गुरु जिसने गोविंद दियो दिखाए। तो वो तो शुक्राचार्य हैं ही, फिर रास्ता तो शुक्राचार्य ही दिखाएंगे। पूजा की विधि उनकी दी हुई है। तो आपको तीनों की, गुरु की और गोविंद की और उनको जोड़ने की, तीनों की पूजा करनी पड़ेगी। और वो पूजा तभी संभव है जब आपका आकाश तत्व, पूजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आकाश तत्व। पूजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तत्व जो आपका है वो है आकाश तत्व। क्यों आपकी पूजा सक्सेसफुल नहीं होती? क्यों आपको आशीर्वाद नहीं मिलता देवताओं का? क्योंकि आप, वो तो दे रहे हैं, आपने मांगा, उन्होंने दिया, पर आपको मिला नहीं। क्यों? आपको महसूस नहीं हुआ। कारण, एकमात्र कारण, आपका आकाश तत्व जागृत नहीं था। आपका आकाश तत्व वेल मेंटेन्ड नहीं था। और आकाश तत्व का म्यूजिक के साथ सबसे गहरा नाता है। आकाश तत्व इज डायरेक्टली कनेक्टेड, अफेक्टेड बाय योर म्यूजिक सेंस। सुनने की क्षमता, बोलने की क्षमता, गाने की क्षमता, रिदम, ये सब कुछ आकाश तत्व देता है। और आकाश तत्व म्यूजिक से डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी आपके बोलने से। तो अब 4 चीजें हो गई बहुत इंपॉर्टेंट। इसीलिए ना कन्याओं को फिर भी उनके मन की मर्जी की बात मिल जाती है, हो जाती है। अधिकतर आप देखेंगे कि कन्याएं आपको बहुत कम परेशान, दुखी मिलेंगी। दुखी है वो किसी और कारण से, वो मैं बताऊंगा, क्योंकि आज का टॉपिक ही मेरा वो है। पर उनको सबसे आसानी से मिल सकता है सब कुछ, जो वो चाहें, हर चीज मिल सकती है उनको। और वो बेचारी अपना आकाश तत्व मेंटेन नहीं कर पाती, तो इसलिए वो परेशान है। और उसके पास आकाश तत्व एबंडेंस में है। पुरुष के पास तो आकाश तत्व बहुत थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा सा। लेकिन स्त्री के पास, स्त्री जो है आकाश तत्व का भंडार है। आपको पता है, पुरुष जो है बेचारा, उसकी तो बुद्धि इतनी नष्ट हो चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है कि उसको कुछ पता ही नहीं है। आकाश तत्व का भंडार है औरत, फीमेल, कन्या। पर पुरुष ने उसको कभी आकाश तत्व के बारे में बताना ही सब ठीक नहीं समझा, बताया ही नहीं, पता ही नहीं है उनको, कुछ पता ही नहीं है। और कन्याओं ने बदला लिया पुरुष से। कैसे?
पुरुष का जो आकाश तत्व थोड़ा बहुत था भी उसको और कम कर दिया। और कम क्या कर दिया? ऑलमोस्ट 10% रहने दिया, 90% आकाश तत्व गायब कर दिया। और उसका नुकसान महिलाओं को ज्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि पुरुष अगर कंफ्यूज्ड है तो महिला को गाइड कौन करेगा? महिला का आकाश तत्व भंडार है किस काम का? अगर वो यूज नहीं कर सकती उसको, तो अगर उसका उपयोगी करना नहीं आया उसको, तो वो क्या करेगी उस भंडार का? वही बात हो गई कि मेरे पास खजाना तो बहुत है गड़ा हुआ, पर वो किसी काम का नहीं है। मेरे पास सोना तो बहुत है, गोल्ड, बट मैं करूं क्या, खाऊं क्या? भूख तो मेरे को लगी है खाने की। और मैंने सोना इकट्ठा कर लिया, मैंने शेयर खरीद लिया इतने सारे, क्या करूं मैं उनका? क्या वो खाने के काम आएंगे? आपने आकाश तत्व को छुपाने के लिए या बर्बाद करने के लिए पृथ्वी तत्व को इतना बढ़ा लिया और आपका आकाश तत्व कम होता चला गया। पृथ्वी तत्व को बढ़ाना यानी आकाश तत्व का सत्यानाश करना। पता है आपको, पृथ्वी तत्व सबसे ज्यादा आकाश तत्व को बिगाड़ती है। कैसे? अब यह बात समझने वाली है, आपकी समझने वाली है। मैं बताता हूं कि आकाश तत्व जो है उसका काम है अपने अंदर समेट लेना हर चीज को। अग्नि तो उसके अंदर बिल्ट इन है, और धरती परेशान है आकाश तत्व की अग्नि से। कन्या परेशान है। कन्या की प्रॉब्लम क्या है कि कन्या में क्योंकि आकाश तत्व एबंडेंस में होता है और उसके अंदर छुपी अग्नि जो है वो औरत को बर्बाद कर रही है। और यही सोच के फीमेल ने आदमी के आकाश तत्व को रिड्यूस करना शुरू कर दिया, कम कर दिया, खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। आकाश तत्व को भी खराब नहीं होता है, कम ज्यादा हो जाता है। उसकी क्वालिटी होती है और क्वांटिटी, दो चीज होती है। आकाश तत्व की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर क्वांटिटी कम ज्यादा हो जाती है। तो क्वांटिटी अगर कम हो जाएगी तो आपकी जिंदगी बर्बाद है, आप ठस दिमाग हो जाओगे। वो ठस दिमाग पता है किसको कहते हैं? ठस दिमाग होना, सुस्त होना, लिथार्जिक होना, ये सारी प्रॉपर्टीज है कि आपका आकाश तत्व जो है वो बहुत कम हो चुका है। अगर आप में इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, दिमाग ठस हो जाना, टाइम पे काम नहीं करता, सुस्ती आती है, या लिथार्जिक बना है, या मन नहीं करता किसी काम को करने का, तो ये सब चीजें आपके बता रही हैं कि आपका पृथ्वी तत्व ने आकाश तत्व को इतना कम कर दिया है कि अब आपका जीवन आपके लिए बोझ बन गया है। मतलब बहुत गहन समस्या है ये, कि जो सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है वो ही हम अपने आप उसको कम करते जा रहे हैं, आकाश तत्व। और अगर मान लो उसको गलती से पूरा भी कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी का नहीं पता। जैसे आपको एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, यहां पर हुक्का जो है आपके आकाश तत्व को इंप्रूव करता है, पता है आपको। पर हुक्के में जो धुआं है वो किस चीज का है? और 99% जो धुआं आप हुक्के में ले रहे हो वो सारा का सारा आपके पृथ्वी तत्व को बढ़ा रहा है और अग्नि तत्व को नुकसान दे रहा है, जो आकाश तत्व में छुपा हुआ है। अब देखो ना,
पृथ्वी तत्व अगर ज्यादा होगा तो आपको बहुत सारी अग्नि चाहिए उसको गर्म करने के लिए, इनर्शिया। आजकल जो ये ओवरवेट, वेट गेन की टेंडेंसी, ओवरवेट की प्रॉब्लम चल रही है, थुलथुलापन आ जाता है, थुलथुलापन, मोटापा जिसको कहते हैं, तो वो सारा का सारा क्या है? आपका आकाश तत्व को पृथ्वी तत्व ने रिप्लेस कर दिया। आपके शरीर से आकाश तत्व बाहर फेंक दिया और पृथ्वी तत्व बढ़ गया। तो ये जो है बहुत एक एशोपैथी एक सब्जेक्ट है। अगर आपने सुना हो नाम, आपने एलोपैथी सुना है, आपने आयुर्वेद सुना है, आपने और दुनिया भर के सिस्टम सुने होंगे, पर मुझे लगता है कि आपको अभी भी एशोपैथी का ज्ञान नहीं है। तो एशोपैथी एक ब्रांच ऑफ हेल्थ केयर है जो कि आपके आकाश तत्व को बचाती है। एशोपैथी के अंदर दो ब्रांचेज हैं, एक 5 सीड एशोपैथी, 5 सीड नेचुरोपैथी, सॉरी 5 सीड नेचुरोपैथी, और एक है हेक्सा सीड एशोथेरेपी। तो हेक्सा सीड एशोथेरेपी फीमेल के आकाश तत्व के लिए है और 5 सीड नेचुरोपैथी सभी के आकाश तत्व के लिए है। और ये आकाश तत्व पर ही काम करती है। एशोपैथी जो है आकाश तत्व पर काम करती है 100%। क्यों? कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो सबसे पहले आपका आकाश तत्व इफेक्ट होता है। आकाश तत्व यानी वाइब्रेशंस, यानी आपकी हार्ट बीट। तो आकाश ये एशोपैथी आपके हार्ट पर काम करती है, हार्ट पर नहीं, हार्ट बीट पर काम करती है। और हार्ट बीट मॉड्यूलेशन जैसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि यूज की जाती है इसमें। और कृष्ण तत्व, कृष्णांश तत्व, शुक्र तत्व, इन तीन का महत्व है। कृष्ण की पूजा बताई थी मैंने कृष्ण तत्व के लिए, कृष्णांश की पूजा बताई थी मैंने कृष्णांश तत्व के लिए, और शुक्र की पूजा बताई थी मैंने शुक्र तत्व के लिए, शुक्राचार्य की। अब क्या है कि आकाश तत्व का शुक्राचार्य, शुक्र से बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है। मैंने जो छुपी हुई अग्नि कही, आकाश तत्व में अग्नि छुपी हुई है, तो वो बेसिकली अग्नि शुक्र रूप में छुपी हुई है। भूख तो आपको लगती है, तो अग्नि का काम नॉर्मली आयुर्वेद या आप जाएंगे तो अग्नि को भूख से जोड़ते हैं। तो वो अग्नि छुपी हुई अग्नि नहीं है, वो प्रज्वलित अग्नि है, वो आग है। आग और अग्नि में फर्क समझना होगा आपको। आग एक अलग चीज है, अग्नि एक अलग चीज है। आग सूर्य में होती है और अग्नि चंद्रमा में होती है, मोटा मोटा आप ये समझ लो। और चंद्रमा के कृष्णांश रूप में सुलगती हुई अग्नि होती है। 3 रूप हो गए अग्नि के, एक सुलगती हुई अग्नि, एक जलती हुई आग, और एक सुप्त अग्नि, सोई हुई अग्नि, शीतल अग्नि। तो हेक्सासीड एशोथेरेपी आपकी शुक्र पर काम करती है। 5 सीड नेचुरोपैथी आपकी दोनों अग्नि पे काम करती है। सॉरी, एसी चलाया ना मैंने, मौसम थोड़ा सा ऐसी हो गया। तो ये 2 सब्जेक्ट, एशोपैथी आपके जीवन को कहीं से कहीं पहुंचा सकती है।
स्वर्ग का अनुभव पृथ्वी में, स्वर्ग का अनुभव नरक में भी। अगर आप एस्ट्रोपैथी को अडॉप्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में, तो नरक में भी रह करके, नरक मतलब मोस्ट पॉल्यूटेड एरिया में भी रह करके आप स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं। पक्की बात है। वो कहते हैं ना, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, करणगे सो भरणगे तू क्यों भया उदास। तो इसका मतलब समझें, ये यही है कि आप स्वर्ग का अनुभव नरक में रहकर भी कर पाएं। तभी आपकी मनुष्य जीवन का उपयोग माना जाता है, तभी कर सकते हैं आप मनुष्य जीवन का उपयोग। हेक्सा सीड एशोथेरेपी फीमेल्स के लिए है, लड़कियों के लिए है। और ये एप्लीकेबल हो जाती है जैसे ही वो डिलीवर होती हैं। डिलीवरी से पहले एप्लीकेबल नहीं है ये, डिलीवरी के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। कहीं आप सोचो कि हमने जेंडर पता कर लिया गर्भ में और इसको यूज कर लें। नो, इट इज गोइंग टू डैमेज। डिलीवरी के बाद ही इनका यूज करना है। लेकिन 5 सीड नेचुरोपैथी ये आपको कंसीवमेंट से यूज कर सकते हो आप उसमें, बिकॉज इट इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक। हेक्सा सीड एशोथेरेपी इज पर्टिकुलरली ओनली फॉर फीमेल्स एंड 5 सीड नेचुरोपैथी इज जनरल पर्पस। तो वो कंसीवमेंट के टाइम से ही एप्लीकेबल है आपकी, आप यूज कर सकते हैं। आप अपने बच्चे का आकाश तत्व कंसीवमेंट के बाद से ही मेंटेन रखेंगे तो आप सुखी रहेंगे। एक्चुअली होता यही है कि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में ही हम लोग बच्चे का आकाश तत्व इतना खराब कर देते हैं कि उसके ठीक होने की संभावना रहती ही नहीं। ये जो आजकल डिफॉर्म्ड चाइल्ड, स्पेशल चाइल्ड पैदा हो रहे हैं, वो रिजल्ट ही है कि उनका आकाश तत्व की केयर नहीं करी गई। 5 सीड एशोपैथी ने 5 सीड नेचुरोपैथी डिलीवरी इसलिए की है, दी ही इसीलिए है कि आप गर्भ में जो बच्चा है उसके आकाश तत्व को मेंटेन कर पाएं ठीक से। और इसमें म्यूजिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है म्यूजिक का। मैं अभी धारेच गया था, थोड़े दिन पहले की बात है। धारेच बर्बरीक से कनेक्टेड है। बर्बरीक का जन्म स्थान है या कंसीवमेंट स्थान है? मोस्ट प्रोबेबली कंसीवमेंट एंड डिलीवरी दोनों वहीं पर हुई होंगी उसकी। और उनकी माता को ही शायद ईश्वरी देवी के नाम से माता के रूप में पूजा करी जाती है। धारेच हिमाचल प्रदेश में बहुत ही शानदार जगह है और वहां पर एक म्यूजिक गुरुकुल है जहां मैं गया था। यही समझने के लिए, जोड़ने के लिए कि प्रेगनेंसी पीरियड में म्यूजिक हमें कितना हेल्प कर सकता है, खासकर तबला। प्रेगनेंसी पीरियड में अगर आप तबले को ठीक से उपयोग कर पाए तो आपके बच्चे में आकाश तत्व बहुत बढ़िया से जागृत होगा और भूमि तत्व, पृथ्वी तत्व बहुत कम रहेगा। और आकाश तत्व जितना ज्यादा होगा उतनी ही आपकी मन और बुद्धि परफेक्ट होंगे। पृथ्वी तत्व आपका जितना कम होगा उतने ही आप क्या कहते हैं उसको, फुर्तीले होगे।
सुस्ती नाम की चीज आपके जीवन में रहेगी नहीं। आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व का कंपैरिजन बता रहा हूं मैं आपको कि अगर आप का आकाश तत्व बढ़ा हुआ है तो आप फुर्तीले रहोगे, एक्टिव, फुल ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी तो छुपी है आकाश तत्व में। पृथ्वी तत्व उसी एनर्जी को तो सत्यानाश करता है, उसी एनर्जी को तो रिप्लेस करता है, उसी एनर्जी को तो कम कर देता है। तो तबला खास प्रेगनेंसी पीरियड में यूज करना अति अति आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का पृथ्वी तत्व मिनिमम हो और आकाश तत्व मैक्सिमम हो। पर यहां पर एक बात बता दूं मैं आपको कि तबला मतलब ये नहीं कि कुछ भी सुन लो आप, पर्टिकुलर चीजें सुननी है, HBM टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है तबले के माध्यम से। फिर देखो आप कमाल, प्रेगनेंसी पीरियड में आपका कितना परफेक्ट डिलीवरी होगी, बच्चा कितना परफेक्ट होगा। डिवाइन चाइल्ड डिलीवरी की फंडामेंटल है ये कि डिवाइन चाइल्ड डिलीवरी, तभी डिवाइन चाइल्ड उसी को कहते हैं जिसका आकाश तत्व मैक्सिमम हो और पृथ्वी तत्व मिनिमम हो। आपको पता है ये कफ की प्रॉब्लम होती है ज्यादातर लोगों को ना, कफ की, अस्थमा की, ये सारी प्रॉब्लम जो है ये आपके पृथ्वी तत्व के बढ़ने की निशानी है। अगर आपको कफ होती है, जरा सी भी बढ़ जाती है, तो यानी आपका पृथ्वी तत्व बहुत बढ़ा हुआ है। डायरेक्टली कनेक्शन है कफ का पृथ्वी तत्व से, और जितना पृथ्वी तत्व बढ़ा होगा उतना ही आपका आकाश तत्व कम होगा, उतनी ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि आप रेयर अर्थ मटेरियल ढूंढते रहोगे, एनर्जी नहीं मिलेगी। रेयर अर्थ मटेरियल से एनर्जी नहीं मिलती है, समझो इस बात को। आपको एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, रेयर अर्थ मटेरियल नहीं चाहिए। पृथ्वी तत्व जितना कम होगा उतना सुखी रहोगे, आकाश तत्व जितना ज्यादा होगा उतने प्रसन्न रहोगे। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज ऑल अबाउट आकाश तत्व। और आकाश तत्व के लिए तबला आपकी पूरी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, एंटायर लाइफ। पर यहां पर ना कुछ कंपोजिशन अपना समझना जरूरी है कि तबले के साथ और भी कुछ चाहिए क्या। तबला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पृथ्वी तत्व एंड आकाश तत्व, और पृथ्वी तत्व आकाश तत्व को बहुत तेजी से मारता है। अब देखो, वो कहते हैं ना कि अगर आप जमीन को खाली छोड़ दो तो जंगल बन जाता है, घास फूस से भर देती है प्रकृति उसको। इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको? कि पृथ्वी की टेंडेंसी है आकाश तत्व को बर्बाद करना। पृथ्वी की टेंडेंसी है आपके आकाश तत्व को खा जाना। पृथ्वी की टेंडेंसी है आपकी एनर्जी को बर्बाद कर देना। अब देखो ना, लाइटनिंग इतनी होती है, कितनी लाइटनिंग होती है, और हमारे मतलब हम उसका यूज क्या कर पाते हैं? पृथ्वी तत्व का यूज कर, कमाल है। आकाश, प्रकृति ने, नेचर बनाने वाले ने, नेचर के पिता ने, यहां नेचर के पिता को समझो। नेचर के पिता ने लाइटनिंग सिस्टम कितना परफेक्ट दिया है, हमें आज तक समझ ही नहीं आया। हमारी टोटल साइंटिफिक कम्युनिटी पिछले 1000 साल से, 500 साल से उन्होंने सिर्फ पृथ्वी तत्व को बढ़ाने का काम किया है और कुछ नहीं किया, यानी आकाश तत्व की बर्बादी।
तो आप इन चीजों को कितना समझ पाओगे मैं कह नहीं सकता। अपनी तरफ से मेरी कोशिश है कि आपको थोड़ा सा ज्ञान दे दूं, विज्ञान दे दूं। इनफैक्ट ज्ञान तो बहुत सारा है, ज्ञान तो कितना दिया जाएगा। ज्ञान में से कुछ विशेष ज्ञान निकाल करके आपकी जानकारी में बढ़ोतरी कर दूं, मेरा ये काम है। थोड़ा कोशिश करता हूं कर दूं, देखें कितना जाता है, कितना लोग रिसीव कर पाते हैं इसको। तो हेक्सा सीड एशोथेरेपी कन्या जगत के आकाश तत्व के लिए है और उनका सारा गायनी सिस्टम आकाश तत्व से कनेक्टेड है, सारा गायनी सिस्टम। टेक्निकल टर्म्स में इसको 2C 3C क्वाड C सिस्टम कहा जाता है। तो आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी का विवाह जिंदगी भर ठीक चले, तो बेटर है कि आप उसको हेक्सा सीड एशोथेरेपी में एक बार चेक करवा लें कि उसकी पोजीशन क्या है, उसके शुक्र की पोजीशन क्या है, उसकी शीतल अग्नि की पोजीशन क्या है, उसके आकाश तत्व की पोजीशन क्या है, उसके पृथ्वी तत्व कितना डिस्टर्ब है। ये बहुत जरूरी है, इसके बिना बेकार है जिंदगी। एक महिला की जिंदगी बिल्कुल यूजलेस है, बेकार है उसके लिए और उसके परिवार के लिए, अगर उसका आकाश तत्व पृथ्वी तत्व की वजह से कम हो चुका है। उस कन्या का विवाह बेकार है जिसका आकाश तत्व उसके पृथ्वी तत्व की वजह से कम हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। टाइम पता नहीं मेरे को कितना हो गया है, तो देख लेंगे, पर कंटेंट मेरे पास आज के लिए इतना ही था, तो मैंने आपको बता दिया है। एक छोटी सी पोएम है। दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। कृष्णांश जागा हुआ तब सवेरा, अश्विनी सुगंध को जिसने बिखेरा। सुगंध, फ्रेग्रेंस, ये प्रिसाइजली आकाश तत्व के कारण है। फ्रेग्रेंस कैन बिकम ए फूड टोटल टू योर बॉडी रिक्वायरमेंट, प्रोवाइडेड योर आकाश तत्व इज मैक्सिमाइज्ड इन योर बॉडी। आकाश तत्व मैक्सिमम होना चाहिए, तो आप सुगंध को भोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक लखनऊ के नवाब हुए हैं, वो 20 तरह के व्यंजन बनवाते थे अपने लिए। उनके खाने में 20 तरह के पकवान होते थे, पर वो खाते एक भी नहीं थे। पता है क्यों? और म्यूजिक, सारा दिन म्यूजिक सुनते थे। पता है क्यों? म्यूजिक से आकाश तत्व को जागृत रखते थे और सुगंध को भोजन में कन्वर्ट कर लेते थे। वाजिद अली शाह, शायद उनका यही नाम था। बहुत कुछ उपलब्ध है, बहुत कुछ है। अब उनको कितना ज्ञान था ये नहीं पता, पर ये टेक्नोलॉजी उनके पास थी शायद, कि म्यूजिक से आकाश तत्व जागृत रहता है, होता है, बढ़ता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे। जय कृष्णीष्ट, जय जय कृष्णीष्ट।